हेलो दोस्तों। हर राखी पर भैया देता था अपनी बहन को उतरन, पर फिर बहन ने ऐसा तोहफा दिया कि भैया और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आज की इस कहानी को मैं कोई शीर्षक नहीं दे रही, आप खुद ही तय कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या शीर्षक देंगे इस कहानी को। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे भाभी, दरवाज़ा तो खोलो, मेरे भैया के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दरवाजे के उस पार है। सच कह रही हो वंदना, तुमने हमें माफ़ कर दिया। चलो, अब कोई गिला शिकवा नहीं रहा। चलिए जी, बाहर देखते हैं हमारी लाडो ने क्या तोहफा रखा है हमारे लिए, अंजलि ने कहा। फिर अंजलि और वरुण दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। क्या था बाहर और क्या चल रहा था वहाँ, आइए जानते हैं। सुनिए जी, इस बार राखी पर वंदना को कहिए कि आप भी उसके घर चले जाएंगे, उसे आने की ज़रूरत नहीं। एक सूट रखा है, मैंने बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा, अंजलि ने कहा। पर अगर वह पूछेगी तो क्या बताऊंगा, वरुण ने कहा। कह देना तेरी भाभी अपने मायके जा रही है, अंजलि ने कहा। पर तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर यह बहाना, वरुण ने कहा। आप न ज़्यादा मत बोलिए, जितना कहा है बस उतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से वंदना को मना नहीं कर पाती थी, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रही। इस बार उनके आने का कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना तामझाम करना। अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना, तो फिर मरते दम तक सिर पर चढ़ी रहेगी, अंजलि ने कहा। राखी बीत गई और जैसा अंजलि ने कहा वरुण ने भी वैसा ही किया। लगभग 1 साल पहले की बात थी, जब अंजलि हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती थी और उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतज़ार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसकी माँ सीमा जी को गुजरे हुए, और यहाँ भैया भाभी उसके ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है। पर यह तब की बात है जब सीमा जी जीवित थी। एक दिन अचानक वंदना अपने भैया भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती है। अरे वंदना, इतनी सुबह सुबह क्या बात है, अंजलि ने पूछा। वह भाभी, इनकी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है, इनका ऑपरेशन करवाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे ही घट रहे हैं। वह मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए खुद ही चली आई, वंदना ने। दोनों की बातें सुनकर सीमा जी भी वहाँ आ जाती है और फिर वरुण को भी बुलाया जाता है। सीमा जी कहती हैं, बेटा, क्या तुमने इसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ मम्मी, की थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। पर यह माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। वरुण ने झल्ला कर कहा। अच्छा बेटा, तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं जिन्हें बेचकर तेरा काम निकल जाएगा। अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, सीमा जी ने कहा। क्या क्या कहा आपने? आप अपने गहने इन्हें देंगी? यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रही हैं और गहने देंगी बेटी को? वाह मम्मी जी, पर हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ, अंजलि ने अपनी आंखें तरेड़ते हुए कहा। अब इस उम्र में बेचारी सीमा जी और कहाँ जाएंगी। वह चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह पाती, उल्टा उनके गहने पर अंजलि कब्जा कर लेती है। उस दिन तो वंदना चली गई, पर वह अपने इस दिन को हमेशा याद रखेगी, यह सोचकर अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इस बीच सीमा जी भी चल बसी। सीमा जी की वजह से वंदना उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का वह बर्ताव चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यूँ कि एक दिन वंदना बाजार में थी, तभी उसे उसकी पड़ोसी से भेंट हो गई। वह उसे बताती हैं कि उसकी भाभी उसकी माँ को बहुत सताती थी और कई कई दिन तक भूखा रखती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उससे एक दिन पहले उनके काफ़ी रोने की आवाज़ भी आ रही थी, और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। वंदना को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इसकी गहराई तक जाएगी। तो फिर एक दिन वरुण को एक कॉल आती, जहाँ उसे कोई बताता है उसकी माँ के नाम से एक ज़मीन है
जिसे वह बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे, पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर भी मिली। अब हमें पता चला है उन्होंने इस ज़मीन के कागजात की नॉमिनी में अपनी बेटी को रखा था, तो उसके दस्तखत कराने से भी चलेंगे। वरुण और अंजलि तो हैरान ही हो जाते हैं कि माँ की एक ज़मीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए भी रखा था, और तो और नॉमिनी भी वंदना को बनाया। उनका खून खौलने लगा, पर अपने गुस्से को दबाकर उन्हें फिर उस आदमी से पूछा, कितने में बिकी है वह ज़मीन? 50 लाख में, उस आदमी ने कहा। 50 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया, पर अब समस्या यह थी कि वंदना इसकी नॉमिनी थी। फिर क्या था, लगाया गया वंदना को फ़ोन। क्या बात है वंदना, अपने भैया भाभी को भूल ही गई क्या? उस दिन की बात से अभी तक नाराज़ हो? उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे, इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह माँ के इलाज में ही लगने वाले थे, इसलिए उन्हें देने से रोका। तुमसे इसलिए बस उस वक्त नहीं बताया, पर अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का भी क्या फ़ायदा। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में काफ़ी खर्च भी हो रहा था, जिसे हम इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे, और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था, वरना वह पहले से ही हिम्मत हार जाती, वरुण ने कहा। फिर अंजलि फ़ोन लेकर कहती है, वंदना, अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपने भैया भाभी से मिलने आओ। हाँ भाभी, मैं कल ही आती हूँ। मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। मैं कितना गलत समझती थी आप लोगों को, पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे थे, वंदना ने कहा। अगले दिन वंदना आती है। काफ़ी देर तक बातचीत के बाद वरुण कहता है, यह ले बहन, इस पर साइन कर दे। यह क्या है भैया? वंदना ने कहा। यह इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। यहाँ जो भी है हम दोनों का है, वरुण ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया मम्मी की कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई। भैया मैं साइन कर दूंगी, पर यह सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज के लिए काफ़ी खर्च हो गया है आप लोगों का, यह सब आप ही रख लेना, वंदना ने कहा। वरुण और अंजलि के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वे वंदना को छोड़ दोनों अपने कमरे में गए और हंसने लगे। इसे कहते हैं, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और सारी जायदाद भी मिल गई। छुपाकर जिस बेटी के नाम ज़मीन खरीदी थी, आज उसी बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें वंदना को कितना मनाना पड़ेगा, पर यह बेवकूफ़ अपने माँ इसके कातिलों को ही उनका हमदर्द समझ रही है, अंजलि ने कहा। मानना पड़ेगा अंजलि, काफ़ी शातिर दिमाग पाया है तुमने। माँ को कैंसर था, यह दिमाग भी अच्छा लगाया, वरुण ने कहा। हाँ, पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी यह पता नहीं था। लोग तो कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, यहाँ तो बस 2 दिन की ही भूखी थी मम्मी जी, अंजलि ने कहा। चलो, हमने माँ को मुक्ति दिलाई। उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से डायबिटीज़, प्रेशर, गठिया, न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित थी। उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी, वरुण ने कहा। चलो चलो बाहर, अब इस डायन को अभी पटाक कर रखते हैं। एक बार यह भी साइन कर दे, फिर इसको भी इस तरह से अलविदा कहेंगे कि यह कभी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तब वंदना कहती है, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है आधे घंटे में। मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, वरुण ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर वंदना साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है, वंदना, आपने अपनी जगह जिसे नॉमिनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर वंदना वरुण की ओर देखकर कहती है, तो भैया आप भी साइन कर दो। वरुण तो 50 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना खुश था कि ना आव देखता न ताव, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील, यह काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे, यह कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। भाभी, आपसे एक काम था, वंदना ने कहा। हाँ कहो अंजलि, अंजलि ने कहा। आप लोग ही
अब मेरा मायका हो। माँ के जाने के बाद से एक गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर अब जब गलतफहमी ही नहीं रही तो मेरे यहाँ आने में कोई पाबंदी तो नहीं। यहाँ इस घर के हर एक कोने में माँ की यादें हैं। आपसे एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी। वंदना ने कहा। सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे का इंतज़ाम कर इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हो तो फिर यह इतना सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। अरे भाभी, रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई भी नहीं। इतनी जल्दबाजी करनी सही नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का यह ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतने समझदार तो तुम लोग होगे ही। अच्छा ठीक है, जाओ, मेरी छोड़ो। मैं यहाँ सब तुम लोगों की जिम्मे देती हूँ। और भैया दरवाज़ा खोलो, देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तो तुम मुझे भाभी के पहने हुए कपड़ों से ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, पर आज तुम्हारी ये बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिसे तुम चाहकर भी कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, पुलिस खड़ी होती है और वह वरुण और अंजलि को सीमा जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। यह सब क्या है वंदना? अंजलि ने पूछा। भाभी, जिस तरह आप लोगों ने माँ को मारा, उसके बाद भी यह पूछने की हिम्मत हो रही है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भूखा रखती थी ना आप माँ को, अब दोनों रहना जेल में भूखा। तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ का पता चले। और हाँ, माँ ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी। यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मेरा सारा खेल रचाया था और तुम दोनों मेरे चुंगल में फंस गए थे। ले जाइए इन दोनों को, और सबूत में लाती हूँ मैं पीछे से। इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र कैद जो ना दिलवाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। यह कहकर वंदना दोनों को एक एक चांटा लगा देती है और कहती है, जाओ लालची भेड़ियों, अब जेल में बैठकर गिनते रहना 50 लाख। तो दोस्तों, क्या शीर्षक देना चाहोगी इस कहानी को? लालची भेड़िए, माँ के कातिल, या बेटी का माँ के प्रति फर्ज? क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।